राजा सगर की कहानी हिंदू धर्म की प्राचीन और पौराणिक कथाओं में से एक है। यह कहानी राजा सगर, उनके पुत्रों और भागीरथ के प्रयासों से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने से संबंधित है। इस कहानी का उल्लेख विशेष रूप से रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। राजा सगर अयोध्या के एक महान और पराक्रमी राजा थे, जिनके पास असंख्य सेना और संपत्ति थी। उनकी दो रानियां थीं, सुमति और केसनी। सुमति से उन्हें 60,000 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि केसनी से एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस था। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ा जाता है, वह अश्व सभी दिशाओं में बिना किसी बाधा के विचरण करता है, और जिस राजा के राज्य में यह घोड़ा जाता है, उसे राजा सगर की सत्ता स्वीकार करनी होती है। देवराज इंद्र सगर के यज्ञ में बाधा डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनका आधिपत्य कमज़ोर हो सकता है। इसलिए उन्होंने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब सगर के पुत्रों ने देखा कि यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया है, तो वो घोड़े की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ घोड़े को देखा तो क्रोधित हो गए, और उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़े की चोरी का आरोप लगाया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तपस्या भंग कर दी और अपनी दिव्य दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने पौत्र भागीरथ को अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रयास करने का आदेश दिया। भागीरथ ने घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर अवतरित होने का वचन दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके वेग को सहन करने के लिए भगवान शिव की आवश्यकता होगी। भागीरथ ने पुनः तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर आई और राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्त किया। इस प्रकार गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका अवतरण भागीरथ के प्रयासों से हुआ था। यह कहानी राजा सगर की महानता और उनके वंशजों के समर्पण और गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा को दर्शाती है।